हे गाइस, वेलकम बैक टू बेसिला। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो इंजीनियर वर्सेस म्यूजिक प्रोड्यूसर और आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए और डिफरेंस क्या होता है इसके बीच में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है म्यूजिक को क्रिएट करना, और जो भी आर्टिस्ट के साथ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं उनके साथ रिकॉर्डिंग में, उनके साथ शोज परफॉर्म करते हुए, इनफैक्ट लिरिक्स राइटिंग में भी उनके साथ होते हैं। बेसिकली जो आर्टिस्ट का विजन है म्यूजिक प्रोड्यूसर उसको हेल्प करता है वो पहुंचाने में। और वहीं पर ऑडियो इंजीनियर समझता है स्टूडियो की राउटिंग कैसे होगी, स्टूडियो में वायर कहाँ पे होती है, स्टूडियो में माइक कैसे प्लेस होगा, या फिर जो पूरा कॉन्सोल होता है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो यहीं पे जब म्यूजिक प्रोड्यूसर आते हैं स्टूडियो में तो ऑडियो इंजीनियर होता है वो उनको हेल्प करता है पूरे स्टूडियो में अच्छे से रिकॉर्डिंग करने के लिए और सीमलेस वर्क करने के लिए। तो यही डिफरेंस है ऑडियो इंजीनियर में और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर में। और गाइस, तो बात करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन और ऑडियो इंजीनियरिंग के अंदर चीजें क्या क्या होती है और आप कैसे चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज करनी है। तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है डॉ के इन एंड आउट को समझना। जो भी वो बीट प्रोडक्शन करते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर को उनको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वो उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बट यहीं पे एक ऑडियो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर समझता है स्टूडियो किस तरीके से काम करता है, स्टूडियो के इन एंड आउट कैसे होते हैं, या ऑडियो में क्या क्या चीजें होती है, इन सब चीजों को समझता है। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को मल्टीपल टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती है, जैसे साउंड डिजाइनिंग हो गया, अरेंजमेंट हो गया, म्यूजिक थ्योरी होगी, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग होगी। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर को सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाना होता, और भी काफी सारी टेक्निक्स है जो कि उसको सीखनी होती है। और यहीं पे जो ऑडियो इंजीनियर होता है, जैसे हमने बताया, वो स्टूडियो के इन एंड आउट को करता है, बट और भी ज्यादा चीजें होती है ऑडियो में। वो समझते हैं लाइव शोज कैसे होते हैं, लाइव शोज को कैसे मिक्स करा जाता है, उनपे स्टेज कैसे सेटअप करा जाता है। उधर वो समझते हैं कि फिल्म साउंड कैसे होता है, कि फिल्म की मिक्सिंग कैसे होती है, फिल्म में फोली कैसे करा जाता है। वहीं पे वो और भी बहुत सारी चीजें समझते हैं, लोकेशन साउंड कैसे काम करती है, यानी कैसे अगर आप कोई एड देखते हो, मूवी देखते हो, उसमें डबिंग होती है या फिर उसमें वो बूम पोल लेके पीछे भाग रहे होते हैं, वो सारी चीजें कैसे होती हैं। इवन आपके स्टूडियो के अकूस्टिक एक साउंड इंजीनियर समझता है। तो ये सारी चीजें अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आ रही होगी, इसको जाके जरूर देख लेना। बट साउंड इंजीनियर ओवरऑल पूरे साउंड के एस्पेक्ट को समझता है। तो एक जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है वो हेल्प करता है आर्टिस्ट की विजन को डेवलप करने में, और साथ ही साथ अगर कोई नया जॉनर आ रहा है, कोई नई ट्रिक आ रही है, तो उनको वो सीखते रहना पड़ता है ताकि उसको इंप्लीमेंट कर पाए। यहीं पे एक ऑडियो इंजीनियर जो होता है वो काफी ज्यादा चीजें समझता है इंडस्ट्री के बारे में, ये कैसे मूवीज काम करती हैं, कैसे आपकी एड्स काम करती हैं। उनपे एक बहुत ही बड़ी पिक्चर होती है कि पूरी ऑडियो की इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो गाइस, आप लोगों को समझ आ गया ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन में फर्क क्या होता है। तो आप वाइजली आप चूज कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ म्यूजिक बनाना है तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन चूज कर सकते हो, और अगर अभी आप कंफ्यूज हो बट आपको ऑडियो में काम करना है तो आप ऑडियो इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो जब भी आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन स्कूल देख रहे होगे तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि उनकी फैकल्टी क्या है, उनके फैकल्टी का काम क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, और उनका मॉड्यूल क्या है, कि वो आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर। तो गाइस, आप हमारे से भी पढ़ सकते हो, हमारा कोर्स का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहां से भी आप हमारा कोर्स ले सकते हो जहां पे हम म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाते हैं। तो अब जल्दी से बात करते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग की। ऑडियो इंजीनियरिंग में आपको फिर से यही चीज करनी है कि उनकी फैकल्टी क्या है, उनका मॉड्यूल क्या है, वो किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। बहुत सारे ऑडियो इंजीनियरिंग स्कूल मूवीज में ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, तो वहां पे वो आपको फिल्म को कैसे मिक्स करते हैं, फिल्म में सराउंड साउंड कैसे करते हैं, ये ज्यादा बेटर सिखाएंगे। बट वहीं पे कुछ ऑडियो इंजीनियरिंग ज्यादा बेटर होते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपको स्टूडियो में कैसे काम करना है, आपको म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे करनी है, तो वो इन सब चीजों में ज्यादा बेटर होते हैं। तो चूज करना है आपको ध्यान से, और आपको कॉलेज को आप हमेशा फोन कर सकते हो, उनका मॉड्यूल देख सकते हो, और आपको उससे पता चल जाएगा कि वो किस चीज में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन स्कूल को ज्वाइन करो तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि फैकल्टी की सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो ही नहीं, वो फैकल्टी बात करने में और वाइब कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन बहुत अच्छा होता है, बहुत एजुकेटेड होता है, बट उनके साथ वाइब नहीं मैच करती और हम पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि वो एक मजा नहीं आता। और साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई करो कि जो उनके वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एल्यूमिनाइज, उनका काम कैसा, और उनसे फीडबैक लो ज्वाइन करने से पहले। तो गाइस, यहीं पे हम ऑडियो इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हो मूवी सीखना तो आपको डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर चाहिए होगा कि वहां पे आप सराउंड मिक्स कर पाओगे। अगर आप चाहते हो लाइव साउंड सीखना तो आपको चाहिए बढ़िया पीए स्पीकर्स, कंसोल और ये सारी चीजें, जिससे कि आप अच्छे शोज कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी साउंड कैसे प्रिपेयर होती है, ये सीख सकते हो। और वहीं पे आपको वहां पे भी मैटर करेगा कि आपकी फैकल्टी की वाइब कैसी है, स्टूडियो की वाइब कैसी है, वहां पे स्टूडेंट्स कैसे हैं, और यहाँ वहां से एल्यूमिनाई कैसे निकले हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना, और ये दोनों चीजें सब में सेम रहेगी, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट वो ये है कि म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर ऐसे इतनी ज्यादा डिग्रीज अवेलेबल नहीं होती, उनके अंदर डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो जो हमने ऊपर पॉइंटर्स बताए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डिग्री या डिप्लोमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस, यहीं पे ऑडियो इंजीनियरिंग में आपके दो ऑप्शन होते हैं, तब कर सकते हो डिग्री या कर सकते हो डिप्लोमा। और अगर कोई बोल रहा है छोटे कोर्स 3-4 महीने में सिखा दोगे तो वहां से तो पहली भाग जाना, क्योंकि ऐसा होना नहीं वाला ऑडियो इंजीनियरिंग में, क्योंकि ऑडियो इंजीनियरिंग बहुत ही वास्ट है। तो अगर आप डिग्री करते हो तो आपको बेसिकली ये देखना पड़ेगा वो जो यूनिवर्सिटी करा रही है वो यूजीसी एफिलिएटेड है कि नहीं। अगर वो है तो बेसिकली आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 सब्जेक्ट। तो हम जैसे जब पढ़ रहे थे तो हमें
ऑडियो भी पढ़नी पड़ती थी, फोटोग्राफी भी पढ़नी पड़ती थी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट, जो कि ऑडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है, बट बिकॉज आप डिग्री कर रहे हो तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है, इससे क्या होता है, आप 3 साल पढ़ते हो, बहुत ज्यादा टाइम अपना लगाते हो कॉलेज के अंदर, आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। बट यहीं पर डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा कई बार ज्यादा बेटर हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होता है, वो सिर्फ ऑडियो पे फोकस करते हैं और 1 से 1.5 साल के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट भी हो जाता है। और अब बात करते हैं चूज कैसे करें, ये सारी चीजें तो हमें पता चल गई। तो देखो, अगर आप अभी 12th से जस्ट निकले हो और आपके पास पैसे हैं, आपके पास मीन्स हैं, तो गो फॉर अ डिग्री, बिकॉज वहां पे एक्सपीरियंस मिलेगा, नेटवर्क बनेंगे, तो बहुत हेल्प करेगा। बट वहीं पे अगर डिप्लोमा करते हो, आप ऑलरेडी लेट्स से आप डिग्री कर चुके हो, आपका टाइम आप काफी ज्यादा दे चुके हो म्यूजिक में, और आपको लग रहा है मुझे ऑडियो इंजीनियरिंग करनी है, तो डिप्लोमा आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज वो 1 साल में आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो ही सेम डिग्री में मिलेगी। और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि डिग्री पे तभी जाओ जब आप 12th से निकले और आपके पास अच्छा खासा पैसा है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओ। बट अगर आपको शॉर्ट में जल्दी सीखना है तो आप डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज ले सकते हो, जिसकी मदद से आप सीख पाओगे अपने बेसिक्स, और उसके बाद आपको अपनी सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, जिससे हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर सीखता है। तो गाइस, हम कोर्स, कॉलेज, डिप्लोमा ये सब क्यों चूज करते हैं, हम इंटरनेट से क्यों नहीं सीख लेते? तो इंटरनेट पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आप सीख तो सब कुछ सकते हो, बट थोड़ा स्कैटर्ड होता है हर चीज, एक डायरेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं पे कोर्स या डिप्लोमा या डिग्री क्या करता है कि आपकी जो थोड़ी सी जो जर्नी है ना, उसको एक्सेलरेट कर देता है, उसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जैसे हम लोग जो स्टार्टिंग में हमें 3 साल लगे सिर्फ समझने में कि चीजें काम कैसे करती हैं, तो अगर हम कॉलेज चले जाते तो 3 साल हमारे बच जाते। तो बस कोर्स जो है ना, वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि आपको एक्सेलरेट कर देगा, आपको सारी टर्मिनोलॉजी, हर एक चीज समझ आ जाएगी। और जो सबसे बेस्ट चीज रहती है कोर्स के अंदर, वो होता है आपके मेंटोर्स। अगर आपके मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ वो पूरी लाइफ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो जो मेंटोर्स हमारे थे वो हमसे आज भी कनेक्टेड है, और जो स्टूडेंट्स हमसे पहली बार भी पढ़े थे वो आज भी हमसे कनेक्टेड है, और अगर उनको लाइफ में कोई भी डाउट रहता है तो आज भी हमसे कन्वे करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स कि आपने 4 महीने करा और खत्म हो गया, आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहेगी और वो मेंटोर आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। और गाइस, वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगेगी, और बढ़िया लगी तो क्या करना होता है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो गाइस, वी होप आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई, और दूर हो गई है तो कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब बटन को एकदम से ठोक दो जाके जल्दी से, और लाइक भी कर दो। इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट आ रही है baseya.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।